झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के झारखंड में बड़ा पेंच फंसते जा रही है। ऐसे में झारखंड टेट के कई अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें पारा और नन पारा दोनों अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जिन्होंने आवेदन किया था, सभी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। चाहे जे टेट वाले हो, चाहे सी टेट वाले हो, चाहे अदर स्टेट से टेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। तो ऐसे में अब सी झारखंड टेट वाले उन तमाम अभ्यर्थियों को क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लगभग 13,000 के आसपास बताया जा रहा है कि इतने फॉर्म सिर्फ झारखंड टेट का रिजेक्ट कर दिया गया है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले पेपर 1 अप्लाई किए थे, फिर 2 पेपर अप्लाई किए हो, तो ऐसे में रिजेक्ट भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पहली बार फॉर्म फिलअप किए थे, जब हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आया तो उसमें कुछ गलतियां हो गई थी पेपर चूज करने में। तो ऐसे में सेकेंड टाइम में उन्होंने जब सीटेट का आवेदन हुआ था, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद एक बार और लिंक खुला था, उस वक्त आवेदन किया है। ऐसे में वो सारे अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ऐसे अभ्यर्थियों को क्या कुछ करना होगा? ऐसे में आप सभी छात्र जो कि पहले वाला पेपर है उससे कागजात को इकट्ठा कर लें, और साथ ही साथ अब जो है आप परिमल कुमार से कांटेक्ट मत करें, मेरा कहना यही होगा। और आप एक नए लीडर का चयन करें और अपने केस को करना ही होगा। और इसके लिए आप लोग को पता है कि और ये रीज़न क्या है, आप जो भी छात्र हैं, आपको पता है कि ये जो निर्णय है वो सही वजह से जेएसएससी ने लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसी के अनुसार से यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है फॉर्म को। चलिए आपको ये दिखा ही देते हैं। सी टेट और जे टेट का जो आप लोग का निर्णय आया था 30 जनवरी को, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, वी मेक द क्लियर दैट सी टेट होल्डर और एस टेट होल्डर who have applied after judgment of High Court of after amendment rules of advertisement would not be eligible for the requirement in the furtherance to the advertise number 13/2023। और इस अकॉर्डिंग जिन छात्रों ने आवेदन किया है उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद। और देखिए, ये सीटेट कैसे बाहर हो गया, ये भी आप लोग को बता दूं कि सीटेट वाले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो एडवर्टाइजमेंट एक बार यदि किसी भी वैकेंसी का निकाला जाता है तो उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसी के आधार पर इस सी टेट को बाहर किया गया है, ऐसे तो नहीं होता। और उसी के क्रम में झारखंड टेट जो छात्र बच गए थे, जिन छात्रों ने बाद में फॉर्म अप्लाई किया, वैसे छात्रों को बाहर कर दिया गया है। ये बड़ी रीज़न था। दूसरी अपडेट, अब क्या करना होगा जे टेट वाले अभ्यर्थियों को जो कि रिजेक्ट जिनका फॉर्म हो चुका है। अब आप लोग के पास एक ही उपाय है कि झारखंड हाई कोर्ट के शरण में जाना होगा, कोर्ट केस करना ही होगा, तब जा कर के आप लोग को निर्णय आएगा। या तो आप सबसे पहले जेएसएससी की ओर अग्रसर हो जाएं, लेकिन जो आपके पुराने नेतृत्व करता है उससे आप यदि लगे रहेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे कि मेरा क्या होगा, तो बिल्कुल आपके साथ वैसा ही भेदभाव किया जाएगा जो कि यहाँ कहना उचित नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो जीत दर्ज किया है, अब यहाँ पर उनको जीत तो मिल गया है, अब ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का अड़चन हो, तो इसीलिए वैसे छात्रों को वो जोड़ने का काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप परिमल से मत जुड़े, मैं साफ तौर पर यहीं साफ शब्दों में कहेंगे। और आप एक नए लीडर अपने जेटेट वाले अभ्यर्थियों में ही जो पारा टीचर हैं, नन पारा हैं, तो एक अपने अलग कैंडिडेट्स अपने लीडर को चुनिए और उसमें से एक को सेलेक्ट करके आप लीडर बनाइए और नेतृत्व कीजिए, और कोर्ट में केस करना ही होगा, क्योंकि जेएसएससी यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाएगी। क्योंकि ये जो है आपका नोटिफिकेशन आप लोग को सुप्रीम कोर्ट से ही मिला है, चाहे सी टेट हो, चाहे झारखंड टेट हो, चाहे अदर टेट, बिहार टेट, वेस्ट बंगाल टेट, सारे टेट को एलिजिबल माना है। एडवर्टाइजमेंट में बदलाव नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद
इस नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया था कि सीटेट को भी इसमें माना जाए, है ना। इसलिए इस रिक्वायरमेंट को यहाँ पर रद्द कर दिया गया, सीटेट को बाहर कर दिया। ऐसे में आप लोग जेटेट वाले अभ्यर्थी, यदि आप जल्दी से एक सब काम नहीं करते हैं तो आपके हाथों से जॉब चली जाएगी। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द इसमें केस कर सकते हैं। ये अब बड़ी अपडेट थी। आप सभी छात्रों को मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा, आप किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपको हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं। ये जो है ना, ये पूरा नोटिस जो है आपको मिल जाएगा जजमेंट कॉपी में, और यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। स्टेट मतलब होता है स्टेट टेट। स्टेट टेट मतलब किसी भी राज्य का, चाहे झारखंड टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे बंगाल टेट हो, सारे आवेदनों को रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ये आप लोग को पता है कि एडवर्टाइजमेंट में एक बार यदि सरकार के द्वारा निकाली जाती है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहना है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि आप 9 सालों से टेट परीक्षा लिए हैं या नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं की गई है। ये भी एनसीईटी की गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को लेकर के ये जो है आप लोगों को सीटेट को बाहर किया, स्टेट के अदर टेट वाले को भी बाहर किया गया। जिन्होंने आवेदन बाद में किया हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, उन्हीं सभी छात्रों का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। आप यदि चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।